डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के मॉडल पेपर 2 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन। और सेक्शन बी में कुल 10 प्रश्न है, प्रश्न 31 से 40 तक। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न 31 से 35 तक का सॉल्यूशन, और इसके अगले नेक्स्ट पार्ट जो होगा उस वीडियो में हम लोग 36 से 40 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 31 से। तो प्रश्न ये है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको, और वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको करना क्या है सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग, और यहीं पर कॉपी में ही साइड में 6 का पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से 3 बार में, अभी अभाज्य संख्या आ गया, अब आगे नहीं करना है, तो लिख लेंगे इस तरह से 6 बराबर 2 गुना 3। फिर आप लोग कॉपी में 20 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले 2 से ये भाग लग जाएगा 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। अब ये अभाज्य संख्या आ गया, अब रुक जाएंगे हम लोग, और 20 बराबर तब लिख लेंगे 2 गुना 5। और HCF में क्या होता है कि दोनों संख्या का जो गुणनखंड आया उसमें कॉमन क्या है, जो दोनों में है वही आपका HCF होगा। तो आपको दिख रहा है कि 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, इस 2 के लिए यहाँ कोई 2 नहीं है, इस 5 के लिए यहाँ कोई 5 नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर जो ऐसे लिख लेंगे HCF 6, 20 बराबर कितना? 2 आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को बहुपद gx बराबर x प्लस 2 से भाग दीजिए और भागफल एवं शेषफल लिखिए। आपको gx से px में भाग देना है, और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल लिखना है, ठीक है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है? चेक करना होता है कि हमारा जो बहुपद है वो मानक रूप में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप का? कि आपको जो चर राशि है उसका पावर देख लीजिएगा, बढ़ते से घटते क्रम में है कि नहीं। अगर है तब सही है, अगर नहीं होगा तो उसे करना है। तो यहाँ px बराबर हमें दिख रहा है कि x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, और फिर तब कांस्टेंट है, सही है। यहाँ भी x का पावर 1 है और कांस्टेंट है, वो भी सही है। तो अब भाग देने की प्रक्रिया हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे जिस तरह से भाग दिया जाता है x प्लस 2 को यहाँ पर, और यहाँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से। अब क्या प्रोसेस है भाग देने का, कैसे भाग देते हैं? देखिए यहाँ रफ वर्क इसी तरह से आप लोग कॉपी में कर लेंगे। दाहिने तरफ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पहला पद है यहाँ पर, ये इसी को पहले क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ जो आएगा वो भागफल कहलाएगा, ठीक है। और जो नीचे बचेगा वो शेषफल। तो करना क्या होता है भाग देने में? देखिए बहुत ही आसान तरीका समझा रहे हैं आप लोग को। कोई भी भाग आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। भाज्य का पहला पद लीजिए, क्या है? 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर ले लीजिए, उसमें भाग दीजिए आप भाजक के पहले पद से, x से। तो x से जब 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो 2 और स्क्वायर से x कट के बच जाएगा 2x, ठीक है। तो हमारा 2x बचा, तो यही भागफल में यहाँ पर लिखा जाता है। और अब क्या काम है, जो यहाँ पर आया आपका 2x, उससे इस दोनों पद, जितना पद यहाँ रहेगा सबसे गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो x को जब 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 से, प्लस है यहाँ पर भी, तो प्लस गुना प्लस प्लस, और 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, तो 4x लिख दिए। अब भाग देने की प्रक्रिया में हम लोग घटाते हैं, यानी कि इसमें तब क्या होगा, घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस अब आपका नहीं रहा, समझना है कि अब ये माइनस हो गया। तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा प्लस 3x और यहाँ बचा माइनस 4x। दोनों लाइक टर्म से घट जाएगा और बच जाएगा आपका माइनस x, और ये प्लस 1 यहाँ पर उतार देंगे हम लोग। अब काम क्या करना है? अब जो आया आपका ये, अब शेषफल में जो भी आया, समझिए अभी ये भाज्य है, और इसका पहला पद क्या है? माइनस x है, तो माइनस x ले लेंगे। फिर उसमें भाग देंगे भाजक के पहले पद से, x से, तो x कट के बचा आपका माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पर लिख लेंगे।
और माइनस एक्स से अब ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखा जाता है। तो एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस गुना माइनस, माइनस में आएगा जो भी रिजल्ट आएगा, और एक्स इंटू 1 एक्स यानी माइनस एक्स होगा। फिर देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 2 गुना 1 2। फिर से चिन्ह बदलिए, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, कैंसिल हो गया, और 1 और प्लस 2 3। अब आप लोग भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि भाग देने की प्रक्रिया हमारा कब रुक जाता है बहुपद में? जब जो शेषफल होता है उसका आपका देखना है घात भाजक के घात से कम हो जाए, तो आप भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका घात अभी 1 है, इसका घात 0 हो गया, अब भाग नहीं दे सकते हैं। तो अब आपको इस तरह से फाइनल करके लिख देना है, इस तरह से आपको भागफल, कि भागफल बराबर 2x माइनस 1, और शेषफल भी पूछा गया है तो शेषफल भी लिख देंगे, शेषफल बराबर 3। ये दोनों आपका आंसर भी हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्रश्न 33 ये है कि समांतर श्रेणी 7 13 19 फिर डॉट 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 है, यानी कि बीच में बहुत सारा पद होगा, और लास्ट में है आपका 205 में कितने पद है। आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है 7 13 19 और 205, और आपको बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो चलते चलते लास्ट में 205 है, तो कुल कितने पद हैं, यानी कि हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या निकालने में आपको ये अगर अंतिम पद दिया है तो इसे हम लोग nवां पद मान लेते हैं, और nवां पद का फॉर्मूला लगा के n का मान निकाल देंगे तो हमारा पदों की संख्या आ जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिए, और 33 के और में भी क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। चलिए, तो हम इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन को इधर बना देंगे और ऊपर वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम मान लेते हैं कि एपी में समांतर श्रेणी में n पद है। क्या मान लेते हैं? n पद है। तो माना कि समांतर श्रेणी में n पद है। ठीक है, कितना पद मान लिए? n पद है। हमें पदों की संख्या निकालना था, यानी n का मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब लिख लीजिए पहला पद आपको क्या दिया है? 7, तो a बराबर 7, क्योंकि पहला पद को हम लोग a से सूचित करते हैं। अब निकाल लीजिए सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि d से सूचित करते हैं, और फार्मूला होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी कि a2 माइनस a1, और a2 क्या है? दूसरा पद 13 है, और a1 क्या है? 7, तो 13 में 7 घट गया तो क्या आ गया? 6 आ गया, यानी d निकल गया। अब आपको देखिए जो 205 दिया है वो क्या है? अंतिम पद दिया है, एकदम सबसे अंत में है, और आप माने हैं कि एपी में n पद है, यानी कि यही nवां पद है आपका। तो हम लोग अब लिख लेंगे, अब an बराबर ही आपको दे दिया है 205, nवां पद। अब फार्मूला आप लगा लीजिए an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 205। अब a का मान रख दीजिए 7 प्लस n माइनस 1, और d का मान रख दीजिए 6 और बराबर 205। अब सॉल्व करके n निकालना है हमें, तो n माइनस 1 इंटू 6 इधर रहने देंगे, ये 7 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 205 माइनस 7। अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू 6 बराबर क्या हो गया? 205 में 7 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 15 में 7 गया 8, यानी 198। तो n माइनस 1 बराबर अब क्या हो गया? देखिए 6 इधर गुना में था, उधर भाग में चला जाएगा, तो 198 में 6 से भाग, 6 से कटा देते हैं इसको, 6 तिया 18 बच गया, 1 6 तिया 18, 33 आ गया। तो n माइनस 1 का मान 33 आ गया, तो n बराबर क्या? ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी 33 प्लस 1 कितना हो गया? 34। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी पदों की संख्या कितना है इसमें? 34 है। आप क्योंकि माने थे n पद है और n का मान आ गया 34, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक एपी है जिसका प्रथम पद 5 दिया, यानी a बराबर 5 दे दिया,
अंतिम पद आपको नहीं पता कि कौन सा अंतिम पद है, तो हम यहाँ अंतिम पद को nवां पद ही मानेंगे, ठीक है। और आपको कह रहा है कि योग 400 है, यानी अगर अंतिम पद आप मान लेते हैं कि n पद है तो n पदों का ही योग आपको 400 दे दिया, और पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या आपको n मान लेना है। इस सवाल में भी सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि एपी में पदों की संख्या बराबर n। मान लेते हैं कि कुल कितना पद है, उसमें n पद है। अब देखिए जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। प्रथम पद 5 दिया है, यानी कि a बराबर 5 दिया है। अंतिम पद आपको 45 दिया है, तो जब आप मान लिए कि n पद है तो अंतिम पद an हुआ। और देखिए अंतिम पद को सूचित करने का एक और भी तरीका है, l से सूचित करते हैं, लास्ट टर्म जिसको कहते हैं। तो an और l दोनों एक ही चीज होता है, तो an बोलिए या l बोलिए, ये दोनों क्या है, यही हो गया 45 आपका अंतिम पद। और n पदों का योग 400 दिया है, यानी कि Sn समझ लीजिए ये 400 आपको दिया है। इतना चीज आपको सवाल में दिया है। अब आपसे पूछा था पदों की संख्या, यानी n का मान निकालना है, तो ये वाला लेकर के हम लोग चलेंगे, Sn वाला। तो Sn बराबर दे दिया 400। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l होता है, एक तो और होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन वो फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें d नहीं दिया गया है, हमें l दिया है, तो l वाला फार्मूला लगा लेंगे। और बराबर 400 ये हो गया। अब इसे ही सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, n का मान, तो n तो रहेगा। अब देखिए यहाँ /2, a का मान रख दीजिए, a का मान 5, l का मान रख दीजिए 45 बराबर 400। अब यहाँ से 2 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n गुना 45 जोड़ 5 50, अब बराबर हो गया, इधर 2 गुना में चला गया, 400 गुना 2, तो n बराबर हो गया। अब फाइनली ये 50 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, भाग में, तो 400 गुना 2/50 हटा देते हैं, 0 0, 5 से 8 बार में 40, यानी 8 दूना 16। यही आप क्या माने थे, एपी में पदों की संख्या n, और n निकल गया 16, अतः एपी के पदों की संख्या 16 लिख देंगे। अतः एपी में पदों की संख्या बराबर 16, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखिए ये त्रिकोणमिति से सवाल है, जिसमें अनुपात वाला फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अनुपात वाला अगर फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल बनाना बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो जो गिवन है दिया है लिख लेते हैं। तो आपको दिया है 15 कोट a बराबर 8, यहाँ से आप कोट a का मान पहले निकाल लेंगे। ये 15 गुना में है, कोट a के साथ इधर आएगा तो भागा में डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15। अब कोट a का फार्मूला अनुपात में क्या होता है, देखिए फार्मूला भी याद करा देते हैं थोड़ा। SCT लिख देना है, यहाँ P और बोलना क्या है, सोना चांदी तौले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ऐसा आपको याद कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा इसे याद करना। सोना चांदी तौले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बटा का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए तब मतलब फार्मूला आपका तैयार हो गया। साइन a बराबर हो गया p/h, कोस a बराबर b/h, और टेन a बराबर p/b। साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक a बराबर h/p। कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक a बराबर h/b हो जाएगा। और टेन का ही उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है आपका कोट, तो टेन का अगर p/b है तो कोट का क्या हो जाएगा, b/p। तो हमारा यहाँ पर कोट a दिया है, तो कोट a का अनुपातिक फार्मूला क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोल देंगे b/p। अब यहाँ से मानेंगे तब इस तरह से कि माना b बराबर 8 है उसके सामने, तो 8k मानेंगे, तथा p बराबर 15 है उसके सामने, p के सामने,
तो 15 के मानेंगे। अब यहाँ पर के क्यों लगा देते हैं, के नहीं भी लगा के बहुत लोग स्टूडेंट सॉल्व कर देता है, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन के लगा करके ही मानना है, एक चर राशि लगा करके ही माना जाता है। किसी भी अनुपात को इस तरह से दिया रहता है, क्यों? क्योंकि आप b का एग्जैक्ट वैल्यू 8 नहीं बोल सकते हैं, 8 का गुणक का कोई भी वैल्यू b का मान हो सकता है। p का एग्जैक्ट वैल्यू 15 नहीं बोल सकते हैं, p के गुणक का कोई भी मान हो सकता है। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई अनुपात आपको दिया है, जैसे यही ले लेते हैं, b/p बराबर क्या दिया है, 8/15। 8/15 के ही बराबर मान का आप दूसरा अनुपात भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर गुना कर दिया 8 को 2 से तो 8 दूना 16, और नीचे 2 से 15 दूना 30, यानी 8/15 का मान 16/30 का मान बराबर है, दोनों एकदम बराबर है। तो b बराबर हम 8 न मान के तब तो 16 भी मान सकते हैं। ठीक, अब 8 को 3 से गुना कर देंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा, और 15 को 3 से कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। 8/15 के ही अनुपात के बराबर 24/45 भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर से 3 से कटा सकते हैं, 3 8 24 और 3 से 15 12 45, तो फिर b बराबर बोलेंगे कि हम 24 भी मान सकते हैं, p बराबर 45 भी मान सकते हैं। इसीलिए ऐसा तो बहुत सारा आ सकता है, तो हम एक चर राशि लगा के मान लेते हैं कि b बराबर 8k, के का मतलब गुणक, 8 का गुणक, जैसे 8 का एक बार गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा, 2 अगर के का मान रख देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, अगर 3 रख देंगे तो 24 हो जाएगा। उसी तरह से p बराबर हम लोग 15 न मान के 15 के मानेंगे, क्योंकि अब जो है के का मान अगर 1 रखेंगे तो 15 होगा, के का मान 2 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 रखेंगे 45 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। इसीलिए जब भी अनुपात में दिया रहता है कोई भी चीज, तो हमको कोई चर राशि लगा के ही मानना होता है। तो ये एग्जैक्ट सही हुआ तरीका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला देखिए p/h होता है, तो h तो आपको नहीं पता, पहले h निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर होता है √p² + b², पता होगा सबको, ये पाइथागोरस प्रमेय है। p का मान 15k है तो 15k का होल स्क्वायर कर देंगे, b का मान 8k है तो 8k का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और k का स्क्वायर हो जाएगा k का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और k है उसका भी स्क्वायर कर देना है k²। अब 225 और 64 जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है, k² भी जुड़ जाए आपस में रह जाएगा उतना ही। तो 225 में 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289 k² जुड़ करके, जैसे कि कैसे, अगर 8x रहेगा और प्लस 5x तो क्या लिखेंगे, 8 5 13 लिख देते हैं हम लोग, और x का x रह जाता है। उसी तरह से ये समझिए चर राशि k² है, इतना इतना जोड़ देंगे और k² ही रह जाएगा। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 289 का वर्गमूल हो जाता है 17 और k² का वर्गमूल k, यानी h का मान आ गया 17k। अब फाइनल आंसर हमें जो लिखना है साइन ए का मान, उसको लिख देते हैं। तो देयरफॉर साइन ए बराबर p/h होता है, तो p का मान आपका 15k है, 15k लिख देंगे, और h का मान 17k है तो 17k लिख देंगे, k फिर कट जाता है अंतिम में, तो हमारा 15/17 ये आंसर हो गया। ये तरीका बिल्कुल सही है बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए 1 - sin a इंटू sec a + tan a = cos a, यानी कि आपको LHS में जो दिया गया है उसको सॉल्व करके जो RHS में दिया है दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में cos a वो लाना है। ठीक है, ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही आसान सब क्वेश्चन होता है त्रिकोणमिति में, फॉर्मूला लेकिन याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं LHS लेकर के। लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा बाएं तरफ, तो ये है 1 - sin a ब्रैकेट बंद, फिर है sec a + tan a। और ऐसे सब सवाल को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको जो भी दिया है फंक्शन त्रिकोणमिति का, आपको हमेशा ये सब चीज़ों को साइन कोस के रूप में पहले चेंज करना है फॉर्मूला से। साइन कोस के रूप में लाने के बाद अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और यही तरीका भी है।
तो हमारा ये वाला पार्ट तो साइन के रूप में है ही, 1 माइनस साइन, इसे कुछ नहीं करना है, इसे आपको चेंज करना है साइन कोस के रूप में। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, किसका व्युत्क्रम है, कोस का व्युत्क्रम है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1 बाय कोस ए, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो सेक की जगह पे लिख देंगे 1 बाय कोस ए। फिर देखिए टेन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कोस ए, साइन ए बाय कोस ए, फार्मूला ही होता है टेन ए का। अब ये फार्मूला तो आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से 1 माइनस साइन ए लिख लेंगे, ज्यों का त्यों, इसे कुछ नहीं करना है। नीचे कोस ए है तो दोनों का एलसीएम कोस ए ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कोस ए से कोस ए में डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, एक को एक से गुना करेंगे, एक हो जाएगा। फिर कोस ए से कोस ए में भाग देंगे, एक होगा भागफल, एक को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन ए दिख रहा है ऊपर में, और यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, तो आप समझिए ये वाला फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े होंगे फार्मूला। इसको समझना है ए प्लस बी, इसको समझना है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का स्क्वायर। अब बटे बच गया कोस है आपका। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साइन ए का स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखा जाता है, और यहाँ पे कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फिर फार्मूला ही होता है कोस स्क्वायर ए होता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, इसी से फार्मूला निकल जाता है आपका ये वाला। कैसे, तो कोस स्क्वायर ए अगर हम इधर रहने दें तो 1 माइनस हो जाएगा उधर साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या फार्मूला निकला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए। अब स्क्वायर है तो मतलब 2 बार है वहाँ, कोस ए गुना कोस ए, तो नीचे से एक बार स्क्वायर को कटा देंगे तो हमारा क्या बच गया, फिर कोस ए बच गया। यही हो गया RHS, और ये हमारा सवाल भी हो गया प्रूव्ड जो RHS में दिया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक का सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर देखेंगे 36 से 40 तक का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को दिया जाएगा। और अच्छा लग रहा है पढ़ाई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।